मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पंजाब को लेकर, क्योंकि अपने कुछ मित्र जिन्होंने पर्सनल मैसेज भी की और फ़ोन भी आए कुछ साथियों के, उन्होंने कहा कि वीडियो में एक ऐसा वीडियो बनाया जाए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर्सनल सरकार क्यों नहीं बनती, क्योंकि अकालियों के साथ तो सरकार में रही है भाजपा, लेकिन भाजपा की अपनी सरकार क्यों नहीं बनती। बात भी ठीक है, क्योंकि 2014 में पूरे उत्तर भारत में एक सुनामी थी, तो पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है। उस समय अकालियों के साथ भाजपा की सरकार थी, जबकि लगातार 2 बार बनी थी। लेकिन हरियाणा में क्योंकि चौटाला की पिछलग्गू थी, तो यहाँ उसको छोड़कर और भाजपा ने अपनी सरकार अपने पूर्ण बहुमत की बना ली थी 2014 में। लेकिन पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके पीछे की कुछ परिस्थितियां इस तरह की हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें भी लगता था पीछे लोकसभा चुनाव में 13 में से 2-3 सीट भाजपा अकेले लड़ी थी तो वो जीतेगी, लेकिन भाजपा चुनाव लोकसभा में भी नहीं जीत पाई। उसके पीछे की काल और परिस्थितियों का बड़ा फर्क है। जैसे कि आपको पता होगा, पंजाब की जो परिस्थितियां हैं वहां पर अंग्रेजों के समय से ही एक बहुत बड़ा काम किया वहां क्योंकि अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो उसमें उन्होंने जो एक शरीर की 2 भुजाएं होती हैं, उस तरह से सिख और हिंदुओं को आपस में लड़ाने का और पूरा प्रयास किया, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये प्रयास चलता रहा। देश के आज़ाद होने के बाद भी आपको ध्यान होगा कि ये प्रयास निरंतर रहा। और 1984 में 1983 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो वो जो दंगे हुए, सिख विरोधी दंगे, जो इंदिरा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने जिनके आरोप थे, तो उसका भी बहुत बड़ा असर रहा। तो भाजपा ने क्या किया कि शुरू से लेकर, अगर कोई व्यक्ति संघ को जानता होगा तो ये एक बड़ी बात उसको पता होगी कि संघ में जो गुरु गोविंद सिंह है 10वें गुरु, उनको लेकर बहुत ही सम्मान, सबसे ज्यादा अगर सम्मान मैं कहूं संघ की शाखाओं में, उनके गीतों में मिलेगा आपको, तो छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह एक आइडियल पुरुष के रूप में वो देखे जाएंगे। इसके कुछ उदाहरण भी आपको देखेंगे, जो कई चीजें देखी होगी। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इतना आंदोलन होने के बाद, पीछे बीजेपी की सरकार भी नहीं बनी, किसान आंदोलन के बाद भी नरेंद्र मोदी ने जो 26 दिसंबर को सिंह साहिबान जो गुरु पुत्र हैं उनके नाम पर ही बाल दिवस के रूप में मनाया, जो कि 14 नवंबर को चाचा नेहरू के नाम पर इस देश में मनाया जा रहा था। कि याद किसको करना है? गुरु गोविंद सिंह को, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, यानी कि चोटी और जनेऊ बचाने के लिए अपने बच्चे, अपना पूरा परिवार वार दिया। गुरु गोविंद सिंह ऐसे थे जिन्होंने अपने पिता की भी कुर्बानी दी, अपनी तो दी अपने पिता की, और अपने 4 बेटों की जवानी दी। उन्होंने शहीद होने दिया और हत्या हुई उनकी, बड़ा बुरी स्थिति से, आप जानते ही हैं। लेकिन मूल बात जो मैं कह रहा हूं कि वहां राजनीतिक बात के रूप में कि भाजपा ने वहां अकालियों से समझौता कर दिया, क्योंकि संघ और भाजपा की एक नीति थी कि ये जब भी होगा, तो क्योंकि हिंदू और सिख वहां रहते हैं, अगर हम अकालियों से समझौता करके चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वहां पर सिख और हिंदू एकता को जबरदस्त नुकसान होगा। उस एकता को बनाने के लिए भाजपा सदा अकाली दल की पिछलग्गू बनी रही, और अकालियों ने भी पूरा उसका फायदा उठाया और सत्ता में बार बार आते रहे। आपको ध्यान होगा, जब 2017 में जब चुनाव हुए, उससे पहले 2014 का लोकसभा चुनाव भी आपको ध्यान होगा कि केजरीवाल की पार्टी को वहां पर 4 लोकसभा सीटें मिली। कैसे मिली? आपको पता होगा कि केजरीवाल दिल्ली का चुनाव में पूरा आंदोलन खड़ा किया और वहां पर वो मुख्यमंत्री बने 70 में से 67 सीट लेकर। लेकिन उनका कोई भी व्यक्ति सांसद दिल्ली में नहीं बन पाया। लेकिन पंजाब में अकालियों से और कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां इस तरह की थी, और ऊपर से अकालियों ने वहां अपने ही लोगों के ऊपर पूरी व्यापार को ठप कर बिजली के इतना टैक्स, सब व्यापारियों को तहस नहस करने का मामला किया, और फिर वहां नशे का काम हुआ। तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाजपा आगे बढ़े, अलग हो। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ने तय कर रखा था कि हम किसी भी तरीके से इस एकता को टूटने नहीं देंगे, चाहे हमें अपनी राजनीतिक जमीन ना खड़ी मिले। बेशक उसका नुकसान हो जाए, लेकिन यह देश का नुकसान बड़ा होगा
कि अगर वहां पर हिंदू या सिख का कोई मामला बन गया, इसलिए भाजपा जैसे हिंदुओं की पार्टी के रूप शहरी पार्टी और गांव में सिखों की पार्टी के रूप में एक भाईचारे की तरह सरकार चलाती रही। 2017 का चुनाव में एक उफान आया, जिसको देखो वही केजरीवाल आपको ध्यान होगा, चाहे वो सट्टा बाजार हो, चाहे उस समय के सर्वे हो, सब एक ही बात कह रहे थे कि केजरीवाल की सरकार बनेगी 2000, क्योंकि 4 MP भी उनके बने थे 2014 में, और पंजाब में कैंपेन भी ऐसा था। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो संघ ने और भाजपा ने, भाजपा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन संघ में और बहुत हिंदूवादी विचार जो इस विचार के लोग थे, उनको लगता था कि केजरीवाल इस पंजाब को तहस नहस कर देगा। दूरदृष्टि पहले से ही थी। तो उसके कारण मुझे ध्यान है उस चुनाव में पूरी तरह से संघ के लोगों ने कांग्रेस की मदद कर दी, जबकि कांग्रेस तो भाजपा की दुश्मन पार्टी मान के चलो उस राजनीतिक तौर पर, वैसे दुश्मन कोई किसी का क्या होना, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस की मदद की, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय मुख्यमंत्री के दावेदार थे, अध्यक्ष थे। यह पता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कांग्रेस में है या कुछ भी है, लेकिन देश के प्रति उनका जो समर्पण है, वो फौज में भी रहे हैं, राजघराने में भी थे, तो उनका जो समर्पण है उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता। तो भाजपा और संघ के लोगों ने भी उस समय क्लियर था कि अकाली की सरकार नहीं बनेगी, हमारी सरकार नहीं बन सकती। केजरीवाल को रोकने के लिए कैप्टन अमरिंदर की सरकार बना दी, और वो बड़े अच्छे बहुमत से कांग्रेस उस समय चुनाव में जीत कर आई, और कैप्टन अमरिंदर सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए, ओ वहां के मुख्यमंत्री बन गए पंजाब की, माफी चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि एक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू हुआ, और सभी राजनीतिक पार्टियों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने एक पूरा मोर्चा खड़ा कर दिया भाजपा के खिलाफ। और उसके बीच में, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी पता था अब कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब में ऐसा माहौल बन गया है कि वो भाजपा के साथ नहीं जा सकते, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्यादा भाव इतना राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जितनी बात है उतनी सुनते थे, लेकिन उनको डिक्टेट नहीं किया जा सकता था। राजघराने से थे, कैप्टन थे, फौज में रहकर आए, और उनकी अपनी एक अनख थी। तो उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस ने फैसला किया कि कैप्टन अमरिंदर को इस समय हटा दिया जाए मुख्यमंत्री से, और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया। और उसकी दुर्गति कांग्रेस की, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो हुई, लेकिन कांग्रेस की उससे ज्यादा दुर्गति हुई। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह होते तो 2022 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हट गए, तो वहां पर स्थितियां, और कांग्रेस की भी स्थितियां खराब। सिद्धू का झगड़ा और चन्नी का झगड़ा, और आपको पता ही है कि कांग्रेस की क्या हालत हो गई। लोग कांग्रेस से भी दुखी, और अकालियों को तो काफी समय से पूरी तरह एक नफरत का रूप दे दिया था। तो उसके बाद भाजपा का भी जो किसान आंदोलन में एक नैरेटिव बनाया झूठा कि सिख विरोधी, और उस तरह से ये पूरा किसान आंदोलन सिखों के नाम पर ही चलाया गया, और भाजपा को उस तरह से बदनाम किया कि भाजपा पंजाब में एंट्री ही ना कर सकी। और जो भाजपा के नेताओं को शक था, संघ के लोगों को, कि अकाली दल के साथ अगर गठबंधन टूट गया तो वहां हिंदू सिख एकता को असर पड़ सकता है। तो वही हुआ, अकालियों ने खुद से उस डर के मारे कि किसान आंदोलन में कुछ जो जत्थेबंदियां उनका प्रेशर था, तो उन्होंने भाजपा से समझौता तोड़ दिया। उस समझौता तोड़ने के कारण ऐसी स्थिति हुई कि आज अकालियों का भी वहां पर नाम लेने वाला कोई नहीं है। भाजपा तो कमजोर पार्टी के रूप में वहां विशलग्गु थी उनकी। लेकिन 2022 का चुनाव आया तो सबसे हर तरफ से निराशा देखकर सब लोगों ने, चाहे वो किसी का भी वोट बैंक था, सबने क्या किया, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को वोट दिया, और 123 में से 92 सीटें जिता दी। इतना एक तरफा मैंडेट केजरीवाल को दे दिया। अब राहुल की नजरों में वोट चोरी हो गया, जो राहुल गांधी कहते हैं। तो इतना बड़ा मैंडेट दिया, लेकिन उसके बाद वही किसान जत्थेबंदियां और काफी लोग आम आदमी पार्टी से नाराज हो गए और उनके खिलाफ भी आंदोलन करने लगे, क्योंकि झूठ कभी ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं। और पंजाब में कई लोगों ने जाकर दिल्ली में प्रचार किया चुनाव में कि ये तो झूठा आदमी है, पंजाब में कुछ कहता था लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, वो चाहे पैसे देने की बात हो, कुछ भी लगाओ, तो हमारे साथ दगा किया है। अब पंजाब की स्थिति ये है कि वहां पर सभी पार्टियों के खिलाफ एक माहौल था। भाजपा के खिलाफ तो ये जो किसान आंदोलन की वजह से हो गया था, अकालियों से वैसे ही लोगों को वो था, लेकिन कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद, लेकिन आप देखिए कि एक सांसद बने थे
आम आदमी पार्टी की आज स्थिति पूरी तरह आम आदमी पार्टी की संसद में नहीं है, लोकसभा में, क्योंकि वो चुनाव कोई जीत ही नहीं पाए पंजाब में भी। अब जो लोग कह रहे हैं कि पंजाब की स्थिति के बारे में, मैं बड़े शब्द तो नहीं कहता क्योंकि 2026 में परिसीमन भी होगा, उसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं तो आज ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में सबसे बड़ा दल पंजाब में होगा। लगने को बहुत बड़ी बात लगती होगी, अतिशयोक्ति भी लगती होगी, लेकिन ये आज के धरातल का सत्य है। आप देखिए कि पंजाब में लोकसभा में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत देखिए एक एक सीट पे, जैसे लुधियाना की सीट थी कांग्रेस, अकाली, आम आदमी पार्टी और भाजपा, 2,70,000 कांग्रेस के उसके उम्मीदवार को जीते, चन्नी वो जो जीते थे, तो वहां पर सबके वोट लगभग किसी के 257, किसी के 255, किसी के 253, यानी लगभग 15-16 हजार में चारों पार्टियां सिमट गई। अब उसके बाद क्या स्थितियां हैं, जो भाजपा के प्रति एक नफरत का माहौल बनाया था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ समय पहले भी कुछ जत्थेबंदियां या कुछ सिख समाज के लोग प्रधानमंत्री से मिले, बड़ी वीडियो वायरल है वो वाली। उन लोगों ने कहा कि हम जब मनमोहन सिंह से भी मिलने जाते थे, जबकि वो सिख प्रधानमंत्री थे, तो हमारी जो कृपाण होती है, जो गुरु ग्रंथ साहब के और जो 5 कगार हैं उसके अंदर, तो एक जो आपने देखा होगा सिख परंपरा में डालते हैं, छोटी सी कृपाण होती है, उसको भी बाहर रखवा लिया जाता था। लेकिन जब हम नरेंद्र मोदी से मिलने गए तो किसी को भी कोई असहजता नहीं हुई, वो कृपाण समेत हमें अंदर जाने दिया गया और बात करने दी गई। और मोदी जी ने किस तरह से हमें बात की, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से ही लगातार, लेकिन पिछले 5-7 साल से नरेंद्र मोदी जो टोपी नहीं पहनते लेकिन हर समय पगड़ी पहनते हैं सिखों के, क्योंकि ये जनसंघ और संघ के, जो मैं बता रहा था ना कि उस परिवार में, संघ परिवार में गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर और सिख पंथ को लेकर कितना सम्मान है अंदर से ही, उसकी वजह से वो बार बार, चाहे वो गाली दे कुछ करे, हर समय गुरुद्वारा साहब का और सिख बंधुओं का सम्मान करना उनके जीन्स में ही है, उनके अंदर स्वाभाविक तौर पर ही है। तो उस वजह से धीरे धीरे अब भाजपा का वो जो पहला विरोध वाली बात थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पक्ष में कितने आए हैं नहीं आए वो विषय अलग है, लेकिन जो एकदम से भाजपा का नाम लेते ही जो कुछ खालिस्तानी लोगों ने और कुछ लोगों ने बना रखा था कि किस तरह से एक अलगाव की स्थिति बना दी थी कि भाजपा के लोग गांव में भी ना घुस पाए, तो आज उन स्थितियों में रवनीत सिंह बिट्टू, जो बेर सिंह के जिन्होंने आतंकवाद को खत्म किया था, उनके पोते हैं, वो चुनाव लड़े, हारे लुधियाना से, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मंत्री बना दिया, वो काम कर रहे हैं। सुनील जाखड़ और बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे आज वो भाजपा में हैं, क्योंकि उनको उस जमीनी सच्चाई का पता है। और वहां के लोगों को भी लगता है कि सबको ही तो मौका दे दिया, केजरीवाल को भी दे दिया, सभी देश में कितना विकास हो रहा है, लेकिन पंजाब में क्यों नहीं है। उसका एक उदाहरण भी है, एक दिल्ली से कटरा का रोड बना, जो गडकरी जी का सपना था 6 घंटे में दिल्ली से जम्मू यानी कटरा वैष्णो माता पहुंचा दूंगा, तो वो दिल्ली से चलकर हरियाणा तक तो वो रोड बन गया, लेकिन आगे वो रोड बंद हो गया। जबरदस्त रोड है वो एक्सप्रेसवे, लेकिन बंद हो गया। यानी विकास की हर मामले में मोर्चाबंदी लगाकर विकास को ठप करना। तो पंजाब के लोगों का भी अब जिज्ञासा है, अभी 2 साल पड़े हैं और जिज्ञासा जागेगी कि हर जगह तो ये हालात है, देश कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन पंजाब आज भी केवल इन्हीं बातों के पीछे क्यों लगा है। वो पंजाब जो पूरे हिंदुस्तान का सिरमौर था कृषि में, आज उस पंजाब की क्या स्थिति है, नशे के मामले में लगा लो पंजाब की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात धर्म परिवर्तन, नहीं तो सिखों में धर्म परिवर्तन, जो अपनी धर्म के लिए जान प्राण देने वाले लोग, लेकिन वहां भी इतना बड़ा ईसाई मशीनरी द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। चाहे उसमें सिद्धू के साथ पार्टनरशिप थी, वो जो वहां के पास्टर थे, और चाहे चन्नी के साथ, क्योंकि ये अंदर से क्रिश्चियन ही हैं। तो वो भी एक धीरे धीरे करंट पंजाब के अंदर उबल रहा है। बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन भी किया, तो उसका भी एक आक्रोश है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में भी अब भाजपा अगली बार, जो आज की परिस्थितियां हैं, बहुमत आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन एक बात है, क्योंकि चुनाव अकेले ही लड़ेगी भाजपा, नंबर 1 की पार्टी भाजपा बनने जा रही है। बहुत बड़ी अतिशोक्ति लगती होगी आज, लेकिन जब चुनावी नतीजे आएंगे 2 साल बाद, 1.5 साल रह गया, फरवरी में चुनाव होंगे,
2027 में। तो देखना कि भाजपा वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।